प्रैक्टिस सेट हमें 2.2 देखना है, लेकिन उससे पहले एंगल्स का जो भी टाइप्स है एंगल्स, ओके, उसे हमें देखना है कि एंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। सो पहला, सबसे पहला है जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब जिस एंगल की शुरुआत ही नहीं हुई है उसे कहते हैं जीरो एंगल, क्योंकि कोई भी एंगल हो उसके दो आर्म्स होते हैं, दो आर्म्स, ओके, वो दोनों आर्म्स एक के ऊपर एक है, तो शुरुआत नहीं हुई है तो उससे बोलते हैं जीरो एंगल। और जीरो एंगल का मेजर हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री, ओके, उसका मेजर हमेशा 0 डिग्री होता है। उसके बाद है एक्यूट एंगल, ओके। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब इस तरह से आपको कोई भी एंगल दिखाई देगा तो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल मतलब जीरो के ऊपर मेजर जो उसका होता है, मेजर जो होता है वो जीरो के ऊपर मतलब 1 डिग्री से लेकर कहाँ तक, 89 डिग्री तक। 90 डिग्री नहीं आएगा इसमें, ओके। 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जो भी मेजर आपको देंगे वो होगा एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल हमेशा इस तरह से इधर निकालो या इधर ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ओके, इस तरह से आपको रहेगा। मतलब उसका मेजर अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, जैसे कि 10 डिग्री, ओके, 45 डिग्री हो या 70 डिग्री हो, 90 से नीचे 1 डिग्री से लेकर 89 तक जो भी एंगल का मेजर आएगा वो किस में आएगा, एक्यूट एंगल, उसे कहेंगे एक्यूट एंगल, ओके। उसके बाद है थर्ड राइट एंगल। राइट एंगल तो सभी को मोस्टली पता होता है कि जिसका मेजर क्या है, 90 डिग्री है, उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल, ओके। तो इसका मेजर क्या होता है, 90 डिग्री, इसका फिक्स है, ध्यान में रखना। 90 डिग्री राइट एंगल का मेजर फिक्स होता है 90 डिग्री। तो इस तरह से कोई भी एंगल आपको दिखाई दे ऐसा, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ये जो स्क्वायर दिखाई देता है उसका मतलब होता है 90 डिग्री। एल, एल जो होता है ना, एल हम निकालते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री में होता है, ओके। सो अभी उसके बाद है हमारा ऑब्टूस एंगल। 90 डिग्री के ऊपर अगर आप चले जाओगे और 180 से नीचे, 180 डिग्री से नीचे जो भी एंगल रहेगा उसको कहेंगे ऑब्टूस एंगल। अभी देखो इस तरह से एंगल दिखाई दिया आपको, ये स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ जा रहा है, ओके, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ओके, ऐसा। तो इसको कहेंगे ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल का मेजर जो होता है वो 90 के ऊपर मतलब 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक, 179 डिग्री तक जो भी मेजर रहेगा उसे कहेंगे ऑब्टूस एंगल। फॉर एग्जांपल 95 डिग्री हो ऑब्टूस एंगल, 100 डिग्री हो ऑब्टूस एंगल, 150 डिग्री हो ऑब्टूस एंगल, 179 तक जो भी मेजर रहेगा उसे कहेंगे ऑब्टूस एंगल, ओके। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में आपको इस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ से शुरुआत हुई एंगल की और स्ट्रेट में इधर आके रुक गया, तो ये जो पूरा ऐसा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन हुआ इसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का मेजर फिक्स होता है कितना, 180 डिग्री, ये फिक्स है। स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल होते हैं, ध्यान में रखना। यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक एक राइट एंगल और इधर से इधर तक एक राइट एंगल, ऐसे दो राइट एंगल इसमें होते हैं, स्ट्रेट एंगल होते हैं, ओके। ये तो फिक्स है। कोई भी स्ट्रेट लाइन जैसे कि घड़ी का एक 3 पे, मिनट काटा 3 पे होगा तो आवर्स जो भी रहेगा, आवर्स का काटा कहाँ पे होगा, 6 पे, सॉरी 9 पे। तो 3 और 9, 12 और 6, ये जो बनेगा इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये एंगल 180 से ऊपर जो भी मेजर रहेगा, 180 से ऊपर और 360 से कम, तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मतलब इसका यहाँ से एंगल ये शुरू हुआ, यहाँ से एंगल शुरू हुआ, यहाँ से ऐसा ऐसा यहाँ तक आ गया, तो इसका ये जो मेजर रहेगा, जैसे कि ये समझो ये मेजर है आपका 280 डिग्री, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मेजर जो होता है वो हमेशा 180 के
ऊपर 181 डिग्री से लेकर 181 डिग्री टू 359 डिग्री, 359 डिग्री तक, 360 नहीं आएगा उसमें, 359 डिग्री तक जो भी मेजर आपको दिया जाएगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 240 डिग्री, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। 300 लिया, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। 190 लिया, ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो उसके बाद है कंप्लीट एंगल। ये तो नाम से पता चलता है कि किसी भी एंगल के आर्म्स का एक राउंड पूरा कंप्लीट होकर पूरा हो गया तो उसे कहेंगे कंप्लीट एंगल। इसका एंगल फिक्स होता है, मेजर इसका फिक्स होता है 360 डिग्री। ओके, इसे कहेंगे कंप्लीट एंगल। तो जीरो एंगल, 90, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल, इनका मेजर फिक्स होता है। उसके बाद एक्यूट एंगल 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री, उसके बाद ऑब्टूस एंगल 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री के बीच में कोई भी आने दो एंगल, वो क्या होगा, ऑब्टूस एंगल। और रिफ्लेक्स में 180 के ऊपर 181 से लेकर 359 डिग्री तक जो भी एंगल रहेंगे उसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो अभी हमें देखना है इसके बाद, इसी के ऊपर से आपको 2.2 प्रैक्टिस सेट है, तो अभी हमें देखना है प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड द गिवन लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच लाइन फॉर्म राइट एंगल। कुछ क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में लिखे, आप ठीक से पढ़ लेना बुक में। तो यहाँ पे कुछ अल्फाबेट दिए इंग्लिश के, उसमें से जो उनका लाइन्स है, जितने भी लाइन, मतलब वो जिस लाइन से इसे बनता है, उसमें राइट एंगल किस में तैयार होता है, राइट एंगल किस में बनता है, वो हमें इसमें से पहचानना है। ओके, आप सभी को पता है राइट एंगल मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन, बराबर ना, ऐसे एक स्ट्रेट और ये भी स्ट्रेट ऐसा तैयार, तो ऐसा एल, परफेक्ट एल तैयार होगा, उसे कहेंगे राइट एंगल फॉर्म होता है। ओके, सो इसमें अभी हमें देखना है फर्स्ट ए में तो दोनों लाइन ऐसा टेढ़ा है और एक स्ट्रेट, ये तो है, लेकिन ऊपर वाला स्ट्रेट नहीं, तो ए नहीं आएगा। उसके बाद ई, हाँ ई में देखो यहाँ पे ऐसा फॉर्म होता है ना, ऐसा एल फॉर्म होता है ना, राइट एंगल इधर भी होता है राइट एंगल, ये देखो, सो ये आएगा ई। तो फर्स्ट लेटर is E, which line form right angles. Okay, then N, N में तो स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है लेकिन राइट एंगल होगा, ऐसे ऐसी लाइन नहीं है, तो एल नहीं है। के में भी ऐसी लाइन नहीं है। एल, हाँ एल में है, ये राइट एंगल फॉर्म होता है, देखो ऐसा ऐसा। सो सेकंड लेटर इज एल। देन एच में देखो, हाँ एच में इधर नहीं होता लेकिन यहाँ पे होता है, देयर फॉर्म राइट एंगल। सो थर्ड लेटर इज H. So E, L and H letters are form lines from right angle, यहाँ पे राइट एंगल बनाती है उसकी लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन मेजर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ आपको क्या दिया है, मेजर दिए एंगल्स के, उसमें उसके ऊपर से आपको क्या लिखना है, उनका टाइप्स ऑफ एंगल लिखना है, उसका एंगल्स का नाम लिखना है। ओके, सो फर्स्ट कितना दिया है, 40 डिग्री। 40 डिग्री मतलब मोर देन 0 एंड लेस देन 90, मोर देन 0 एंड लेस देन 90 अगर रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। सो 40 डिग्री इज एक्यूट एंगल। ओके, सेकंड जीरो, तो जीरो सभी को पता है, जीरो एक फिक्स एंगल है, इसका नाम भी वही है, जीरो एंगल, बराबर ना। ओके, देन 90 डिग्री, ये सभी को पता है, 90 डिग्री अगर है तो उसको क्या कहते हैं, सभी को, आप सभी बच्चों को पता होगा, उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। ओके, अभी यहाँ पे है 155 डिग्री, 155 इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180। तो मोर देन 90 अगर है और लेस देन 180 के बीच में जो भी नंबर है 91 से लेकर 179 तक, उन्हें कहते हैं ऑब्टूस एंगल। सो दिस एंगल इज ऑब्टूस एंगल। नेक्स्ट 180, ये तो फिक्स है, आप सभी को पता है 180 अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल सीधा 180। ओके,
दो राइट एंगल मिला के बनता है स्ट्रेट एंगल 180। उसके बाद है 245, 245 इज मोर देन 180 एंड लेस देन 368। तो मोर देन 180 अगर कोई भी एंगल है तो वो आता है इसमें रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं उसको? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ एंगल: एक्यूट एंगल, जीरो एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ डिफरेंट मेजर। अलग अलग मेजर लेके आपको क्या करना है? रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब मोर देन 180, 180 से ज़्यादा, 360 से कम। आपको कोई भी मेजर लेना है, जैसे कि दो हम बनाएंगे, उसमें से पहला आपके मन से कोई भी ले सकते हो। मैंने ले लिया 240 डिग्री। ओके, 240 डिग्री का एंगल हमें अभी बनाना है। तो पहला तो स्ट्रेट लाइन एक बनाएंगे हम। ओके, कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसा स्ट्रेट लाइन किया। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी एक सीधा, ये तो स्ट्रेट एंगल आएगा, यहाँ से स्ट्रेट एंगल आएगा, मतलब इधर से लेकर इधर तक 180 आएगा। ओके, अभी 180 के ऊपर आपको लेना है। 180 ऊपर कितना लेना है? 180 240 तक लेना है। ओके, सो 240 से 240 डिग्री से आपको 180 क्या करना है? माइनस करना है। तो कितना बचेगा? 0, 14 माइनस 8, 6, ओके, 0, मतलब कितना आएगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री नीचे आपको क्या करना है? यहाँ पे एंगल बनाना है, यहाँ से 60 डिग्री। सो ये जो प्रोटेक्टर है आपको क्या करना है? यहाँ पे ऐसा रखना है, ये पॉइंट पे। ओके, और ये यहाँ तक कितना आया है? 180 है। 180 के आगे हमें क्या करना है? 60। तो 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ये देखो इधर है। तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगा और फिर इससे लाइन करना है। ये हो गया हमारा 240 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल। ओके, और एक बनाते हैं, और एक एंगल बनाते हैं। किसी भी मेजर का हमें लेना है। तो हमें लेना है, जैसे कि सेकंड वाला लेते हैं हम 200 का। ओके, 200 डिग्री। पहला स्ट्रेट लाइन हमें निकालना है। ऐसा पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट क्या आएगा? 180। ये प्रोटेक्टर आपको ऐसे रखना है। अभी 200 क्या करना है आपको? माइनस करना है। 200 में से जो भी आपको एंगल निकालना है वो क्या करना है आपको? 180 माइनस करो तो कितना बचेगा? 20। उसके ऊपर, तो उसके ऊपर 20 एंगल का, मतलब 200 माइनस 180 डिग्री, तो कितना बचेगा? 20। सो 20 का हमें एंगल यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे। ओके, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे रख के यहाँ से 20 डिग्री पे मार्क करेंगे, 10 एंड 20। ओके, और उससे लाइन करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 200 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एंगल लेके 300 का हो, अगर 300 है तो 300 में से 180 क्या करना है? माइनस करना है। जो बचेगा उसका यहाँ से नीचे से आपको क्या करना है? इधर से लेफ्ट साइड से एंगल बनाना है। तो ये समझ में आया होगा। 180 ध्यान में रखना, जो भी आप मेजर लोगे उसमें से क्या माइनस करना है आपको? 180 माइनस करना है। जो नंबर बचेगा, जो डिग्री नंबर आएगा उसका इस तरह से उल्टा यहाँ पे प्रोडक्ट रख के यहाँ से 10, इधर से 10 ऐसा लेके आपको उतने डिग्री का एंगल बनाना है, मार्क करना है। ओके, ये हो गया। ध्यान में रखना, माइनस क्या करना है? 180 रिफ्लेक्स एंगल बनाते वक्त माइनस 180 करना है और नीचे के साइड में एंगल बनाना है। So question number 4, answer the following questions। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उस क्वेश्चन का अभी क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल आर इंक्लूडेड इन स्ट्रेट एंगल। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स इंक्लूडेड इन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजर आप सभी को पता है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल 180। ओके, स्ट्रेट एंगल का कितना है?
स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। सो राइट एंगल इसमें कितने होंगे, इसमें कितने राइट एंगल में, राइट एंगल का मेजर कितना है, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर ना। तो 90 डिग्री ऐसे कितने 90 डिग्री यहाँ पे 180 में होंगे, तो 90 इंटू 2, राइट एंगल का कितना है, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो 90 डिग्री 180 होने के लिए 90 को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। सो इसका मतलब है कि 90 के दो एंगल मिला के क्या बनता है 180 डिग्री बनता है। सो इसका मतलब है इसमें कितने एंगल आएंगे 2, कितने एंगल आएंगे 2 राइट एंगल। सो आंसर इज 2 राइट एंगल्स, कितने आएंगे 2 राइट एंगल आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म बिटवीन टू एडजेसेंट फिंगर्स ऑफ हैंड। ओके, अभी हमारे जो भी हैंड के फिंगर्स है उसमें से कौन से टाइप के एंगल्स आप बना सकते हो। अब ये देखो हमारे फिंगर्स है, ओके, इसमें अभी देखो ये मैंने ऐसा ऐसा लिखा, ऐसा बनाया, तो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल, है ना, ये देखो एक्यूट एंगल बनेगा। उसके बाद मैंने ऐसा लिखा, ऐसा, तो ये क्या बनता है राइट एंगल। ओके, और अंगूठा थोड़ा सा ऐसा और ऐसा किया तो, ऐसा किया तो क्या बनेगा ऑब्टूस एंगल। मतलब आपका क्या बनता है एक्यूट एंगल भी बनता है, राइट एंगल भी बनता है और ऑब्टूस एंगल भी बनता है। सो 3 एंगल में, तो इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा एक्यूट एंगल, उसके बाद राइट एंगल और ऑब्टूस एंगल। अभी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म बिटवीन द आवर हैंड and the minute hand of a clock when it is 12 o'clock. So मिनट का हैंड एंड आवर्स का हैंड, यहाँ पे वैसे देखा है आपको, ये देखो ये 12 है, 12 हो जाए, ये मिनट्स का हैंड है और ये इसके उसी के ऊपर क्या है आवर्स का हैंड है। तो ये दोनों स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ से, मतलब एक के ऊपर एक है, इधर से ऐसे शुरुआत होगी उसकी, बराबर ना। तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अगर स्टार्ट नहीं हुआ है और एक के ऊपर एक दोनों हैंड है तो उसे क्या कहेंगे जीरो एंगल, क्या कहेंगे जीरो एंगल में टाइप पहचानना है, तो उसका आंसर है थर्ड वाले का जीरो एंगल। ओके, सो इस तरह से 2.2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।